हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआर की स्टडी। देखिए, इस वीडियो में बात करेंगे हम करंट अफेयर्स की। आईओसीएल का आपका एग्ज़ाम है, पाइपलाइन का और रिफाइनरी का। ठीक है, तो दोनों में करंट अफेयर्स आने वाली है और करंट अफेयर्स ही पूछी जाती है। जीके कम, स्टैटिक जीके कम पूछी जाती है, तो करंट अफेयर्स की हम यहाँ पे बात करेंगे। और टॉप 100 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, आपको 50 क्वेश्चन मैं पहले करवाऊँगा, ठीक है, उसके बाद 50 क्वेश्चन बाद में करवाऊँगा। ठीक है, तो भाई देखिए, आपको वीडियो को लाइक कर देना भाई। और हिंदी में वीडियो रहेगा, जो भी लोग हिंदी में पढ़ने वाले हैं वो हिंदी में देख लीजिए, और जो लोग इंग्लिश वाले हैं वो आप किसी भी चैनल से पढ़ सकते हो। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? भारत के किस मंत्रालय द्वारा विभिन्न संकेतकों पर आधारित राज्यों के अनुशासन को मापने के उद्देश्य से सुशासन सूचकांक विकसित किया गया है? ठीक है, तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, कार्मिक मंत्रालय इंपॉर्टेंट है, कार्मिक मंत्रालय। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी देखते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन से हैं? नीति आयोग भाई, NITI। नीति के बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे। तो पहले जो उपाध्यक्ष थे वो अरविंद पनगड़िया थे। ठीक है, अरविंद पनगड़िया थे। अब नीति आयोग के बारे में हम देख लेते हैं क्या क्या डिटेल है। देखिए, आपको मैं बता दूं, नीति नीति जो होता है NITI, तो नीति की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, 15 मार्च 1950। ठीक है, 1950 में क्या था, योजना आयोग चालू हुआ था। अब वो क्या है, ख़त्म हो गया। अब क्या बन गया है, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को नीति की स्थापना हुई थी। ठीक है, नीति की स्थापना हुई थी, ध्यान रखना। और नीति में क्या है कि आपको मुख्य हेडक्वार्टर की अगर बात करूँ तो ये न्यू दिल्ली में है। ठीक है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो अध्यक्ष अभी अभी नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी हैं अध्यक्ष। ठीक है, पहले अध्यक्ष। और उपाध्यक्ष की बात करूँ मैं तो राजीव कुमार है अभी। अभी कौन है? राजीव कुमार। ठीक है, और पहले उपाध्यक्ष थे अनिल पनगड़िया, जो अभी मैंने बताया। और CEO की बात करूँ, अगर नीति आयोग के CEO की बात करूँ तो अमिताभ कांत है, अमिताभ कांत। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और अभी शून्य अभियान जो चला था, शून्य अभियान में मतलब उद्देश्य क्या था? प्रदूषित रहित डिलीवरी व्हीकल को बढ़ावा देना, तो भी नीति आयोग ने ही चलाया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 देखेंगे। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को अलग कर रखते हुए 10 वर्षों के लिए बढ़ावा दिया गया है? तो कौन सा संविधान संशोधन है बताइए? 102, 104, 105, 103, बताइए क्या आंसर रहेगा इसका? बताइए। तो देखो, इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर 4। देखो, सभी संविधान संशोधन आपको तैयार कर लेने, 101 से लेके 105 तक। अभी नए संविधान संशोधन है वो 101, 102, 103, 104, 105, कहीं से भी देखो, आपको देखना है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 4। देखिए भाई, विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस, ठीक है, आपको क्या है भाई, वायुमंडल में एक परत होती है O2, O3। ठीक है, ओजोन परत, ओ लेयर, और इसकी यूनिट क्या होती है? डाप्सन होती है। डॉप्सन होती है, याद रखना। और ओजोन लेयर क्या बचाती है? ठीक है जी, सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरणें जो आती हैं उसको क्या है, इसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, और इससे अगर अल्ट्रावायलेट किरणें अगर डायरेक्ट अपने स्किन पर पड़ जाती है तो स्किन कैंसर हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ होगी यहाँ पे। तो विश्व ओजोन दिवस जो होता है वो होगा 16 सितंबर। ठीक है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो इससे रिलेटेड संबंधित है, विश्व ओजोन दिवस से, ओजोन डे से। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 5। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? देखो, 31 अगस्त 2021 को सर्वोच्च न्यायालय के 9 नए जजों को शपथ ली। ठीक है, 31 अगस्त को 9 जज ने शपथ ली थी। अब सर्वोच्च न्यायालय में महिला जजों की संख्या कितनी है? तो महिला जज हैं उनमें 3 संख्या है। ठीक है, महिला जज थी वो 3 है भाई। कौन कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक मिनट रुकिए, मैं आपको बता देता हूँ महिला जज कौन कौन सी हैं। तो देखिए, महिला जज जो हैं उनका नाम है चीफ जस्टिस हेमा कोहली हैं, चीफ जस्टिस BV नागरत्ना है, और जस्टिस बेला त्रिवेदी हैं। ठीक है, ये 3 है। तो इसका आंसर हो जाएगा A, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 3 है तो 300 ऑप्शन इसमें है नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई, क्या आंसर होगा इसका? 1 सितंबर 2021 को जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के लिए संसदीय पहुंच कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। तो क्या आंसर होगा भाई इसका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, श्री ओम बिरला। ठीक है, ओम बिरला ने क्या किया था? जम्मू कश्मीर में
केंद्र शासित प्रदेश पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के लिए संसदीय पहुंच कार्यक्रम, ठीक है, पहुंच कार्यक्रम है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डी, ओम बिरला ने करा है इसका उद्घाटन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या आंसर होगा। 29 अगस्त 2021 को अल्जीरिया के समुद्री तट पर भारत एवं अल्जीरिया की नौसेनाओं द्वारा प्रथम नौसैनिक अभ्यास किया गया। किस जहाज ने भारत का प्रतिनिधित्व किया? क्या कौन सा जहाज होगा भाई? ठीक है, बताइए कौन सा जहाज होगा इसमें से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, देखो इसका करेक्ट आंसर होगा INS तबार, ठीक है, ये आंसर इसका हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 सितंबर 2021 को SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, और ने तैरता हुआ ATM खोला। कहाँ पे खोला भाई? डल झील श्रीनगर में, ठीक है, डी आंसर इसका हो जाएगा। तैरता हुआ ATM खोला है उन्होंने, ठीक है, मतलब डल झील है उसके ऊपर आपको एक तैरता हुआ क्या मिलेगा? एक ATM मिलेगा पानी के ऊपर, ठीक है, तो SBI ने खोला है। तो बाकी इंपॉर्टेंट है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसको भी बोलते हैं। और SBI की जो स्थापना हुई थी वो 1955 में हुई थी, ठीक है, 1955 याद रखना इसको। चलिए, उज्ज्वला 2.0 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को 10 अगस्त 2021 को प्रारंभ किया गया। देखिए 2.0 उज्ज्वला योजना इंपॉर्टेंट है। अभी 10 अगस्त को इसको स्टार्ट किया गया, और कहाँ से स्टार्ट किया? महोबा उत्तर प्रदेश से, ठीक है, महोबा UP से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या आंसर रहेगा इसका, देखते हैं। 7 जुलाई 2021 को निम्न में से किस मंत्री ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के नए केंद्रीय मंत्री की शपथ ली? तो देखिए परिवार कल्याण जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री में कौन से हैं भाई? मनसुख मंडाविया हैं, ठीक है, मनसुख मंडाविया हैं, पहले दूसरे थे अब ये नए हो गए हैं। तो 10 का आंसर हो जाएगा भाई बी आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। केंद्र सरकार की योजनाओं एवं उनके प्रवर्तन की तारीखों के निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है देखते हैं भाई क्या होगा। समर्थ योजना 14 मई 2021 ये सही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान 13 मई 2020 ये भी सही है। इसके बाद देखते हैं मिशन कर्मयोगी 20 नवंबर 2020 ये गलत है, ठीक है, मिशन कर्मयोगी ये गलत है। तो 11 का भाई 11 का कौन सा आंसर हो जाएगा? 11 का देखो ये गलत हो जाएगा, ये वाला गलत है, बाकी ये तीनों सही हैं। तो अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो ये वाला यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत ये गलत है, 13 मई 2020 को नहीं है। चलिए तो यहाँ पे 12 का देखते हैं भाई, 12 का आंसर क्या हो जाएगा? करंट अफेयर्स है, ठीक है, 50 क्वेश्चन मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट कराने वाला हूँ, जो मतलब पूछे भी गए हैं और आ भी सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। और नहीं आए तो भाई नाराज़ मत होना, क्योंकि देखो मैं जितना है आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ। बस एक बार देख लेना वीडियो, और हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किस राज्य ने सोनू सूद को कोविड टीकाकरण के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कोविड टीकाकरण के सोनू सूद को कहाँ कराया गया भाई? पंजाब में, ठीक है, 12 को हो जाएगा डी आंसर। चलिए देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 देखते हैं क्या है भाई। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किसी प्रतिष्ठित 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो किसको कराया भाई? रजनीकांत को। और यहाँ पे 50वां कराया गया था किसको? अमिताभ बच्चन को, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, आगे देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338B पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग अंतः स्थापित किया गया। कौन सा संविधान संशोधन में किया गया है भाई? 102वां संविधान संशोधन, शायद 14 का सी आ जाएगा, 102वां संविधान संशोधन 2018 में। चलिए अनुसूचित जाति से संबंधित है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? कर्नाटक का मंडलपट्टी पर्वत, देखते हैं भाई, कर्नाटक का मंडलपट्टी पर्वत जो समाचारों में था नीले फूलों को से हरा भरा है, जो पुष्प 12 वर्ष में केवल एक बार पुष्पित होता है, इस पुष्प का नाम बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कर्नाटक का मंडीपट्टी पर्वत है ना, मंडलपट्टी पर्वत, वहाँ पे क्या है कि नीले, अभी फिगर भी दिखा दूंगा इसमें, ठीक है, नीले फूलों का जो हरा भरा है, लेकिन वो 12 साल में एक बार पुष्पित होता है भाई, क्या है भाई बताइए? नीला कुरिंजी है, ठीक है, डी आंसर इसका हो जाए नीला कुरिंजी, अभी दिखाऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में किस मंत्रालय ने
निपुण भारत कार्यक्रम बुनियादी साक्षरता एवं संख्या FLN पर राष्ट्रीय मिशन प्रारंभ किया? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका भाई? इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय ने। सी आंसर इसका हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम एक बस रिवीजन कर ले रहे हैं, एक बार आ जाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं की बात। सड़क यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पंजीकरण की भारत सीरीज BS सीरीज अधिसूचित की है। BS सीरीज ऐच्छिक आधार पर उपलब्ध होगी। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई इसका? इसका हो जाएगा ये सभी, मतलब प्राइवेट क्षेत्र की वह कंपनियों जिसके 4 या अधिक राज्यों से केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यालय हैं कर्मचारी को, और इसके बाद रक्षा कर्मियों को, ठीक है, और सरकारी कर्मचारी को। तो बी आंसर इसका हो जाएगा ये सभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे भाई, क्या आंसर होगा इसका? फ्लिपकार्ट द्वारा शुरू किया गया ऐप जो भारतीयों को कैटलॉग साझा द्वारा निवेश रहित अपना ऑनलाइन व्यवसाय शुरू करने की सुविधा देता है। तो कौन देता है भाई? इसका आंसर हो जाएगा शॉपसी। ठीक है, सी आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 19। देखिए क्या आंसर होगा? 1 करोड़ फास्टैग जारी करने का लक्ष्य प्राप्त करने वाला देश का प्रथम बैंक कौन सा है? तो कौन सा बैंक है भाई? इसका आंसर होगा पेटीएम बैंक लिमिटेड। ठीक है, 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया है भाई? डी आंसर हो जाएगा इकबाल सिंह लालपुरा को। ठीक है, डी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं भाई। संसद द्वारा पास किया गया आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम 2021 जो केंद्र सरकार को आवश्यक रक्षा सेवाओं में लगी इकाइयों में को प्रतिबंधित करने वाला अधिकार देता है। प्रतिबंधित करने वाला अधिकार देता है, तो क्या होगा इसका आंसर भाई? 21 का हो जाएगा बी आंसर। ठीक है, ये सभी ले ऑफ, हड़ताल और तालाबंदी। ठीक है, चलिए 22 का देखते हैं। 22 क्या है भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 वर्ष के ऊपर के बच्चों के लिए अनुमोदन पाने वाला भारत का प्रथम कोविड-19 टीका है, कौन सा है भाई? 22 का क्या हो जाएगा? जाइकोव डी। इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको तैयार करना। 12 वर्ष से जो ऊपर वो है ना बच्चे, उनके लिए है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। खावड़ा गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में रण में देश की एकमात्र सबसे बड़ी प्रकाशीय वोल्टी परियोजना का निर्माण के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया भाई? तो NTPC REL ने कराया। ठीक है, NTPC REL ने खावड़ा गुजरात के कच्छ में कौन सा है? एक बड़ी वोल्टी प्रकाश परियोजना है। ठीक है, इसको याद रखना, NTPC REL ने। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 24 देखिए। निम्न में से कौन सा राज्य वन आच्छादित क्षेत्र का अधिकतम है? क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 का आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338A अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग अंतः स्थापित किया गया है। तो मैंने बताया था इसको। 25 का हो जाएगा 338A की बात कर रहा है। ठीक है, तो 89वें संविधान संशोधन 2003 में। ठीक है, डी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं। 26 क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। 26 का क्या आंसर होगा? निम्न में से किस अभिनेत्री ने 2019 के लिए श्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? किसने जीता है भाई? तो कंगना रणावत ने। ठीक है, कंगना रणावत ने जीता है। और याद रखना ये अभी ज़्यादा कुछ ज़्यादा फेमस चल रही है, इनको पद्मश्री भी मिला है, तो मेरे ख्याल से तो नहीं मिलना था। और आप भी अपनी राय देना कमेंट में कि इनको पद्मश्री जो अवार्ड है देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मतलब आप सोच के देखो, मतलब ये अभिनेत्री क्या लगता है आपको, देना चाहिए? बताना मुझे। ठीक है, कंगना रणावत को मतलब जो पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, वो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? बाकी देखते हैं। और देना चाहिए तो क्यों देना चाहिए, और नहीं देना चाहिए तो क्यों नहीं देना चाहिए। ठीक है, और भी तो बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में। 27 निम्न में से कौन सी डिजिटल इंडिया फ्लैगशिप स्कीम के अंतर्गत सरकार द्वारा शुरू की गई डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव सेवा है? क्या आंसर होगा भाई इसका? तो 27 का हो जाएगा मोबाइल आधारित उमंग सेवाएं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, डिजिटल। तो सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर इसका हो जाएगा। चलिए
27 के बाद 28 देखते हैं। 50 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ कि आपका रिवीजन हो जाए बस। वैसे बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं करंट अफेयर्स, तो आप जहाँ से मन आए वहाँ से पढ़ो, मैं कोई दिक्कत नहीं है। मैं वैसे मैकेनिकल आपको पढ़ाता हूँ, बाकी और भी जो ज़रूरत होती है तो मैं करवा देता हूँ बस आपको। आरबीआई के निर्देशानुसार 1 अक्टूबर से 1 महीने में 10 घंटे से अधिक नकद की अनुपलब्धता के लिए बैंकों पर प्रति एटीएम रुपये दंड लगाया जाएगा। बताओ भाई 28 का क्या आंसर हो जाएगा? तो 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 रुपये यहाँ पे दंड लगाया जाएगा। आरबीआई की निर्देश 1 अक्टूबर से 1 महीने में 10 घंटे से अधिक नकद की अनुपलब्धता, मतलब उपलब्ध नहीं होगा पैसा तो। ठीक है, चलिए एटीएम में पैसा होना चाहिए कुल मिला के। आरबीआई पे लगेगा चार्ज। देखिए भाई, निम्न में से कौन सा भारत का कोविड-19 टीका पाने वाला प्रथम देश है? तो प्रथम देश कौन सा है भाई? तो प्रथम देश का आंसर हो जाएगा सी, मालदीव। ठीक है, भारत का कोविड-19 का टीका पाने वाला प्रथम देश है मालदीव। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 30 क्या करें? किन देशों के रेलवे के संयुक्त प्रयासों से बहाल हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल मार्ग पर मालगाड़ी फैट ट्रेन नियमित रूप से फिर से शुरू की गई है? तो क्या होगा इसका आंसर? भारत और बांग्लादेश। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बाद बीच में बहाल हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल मार्ग, इस पर मालगाड़ी फैट ट्रेन ये चलाई गई है। याद रखना, फैट ट्रेन किसके बीच में चली है? भारत और बांग्लादेश के बीच में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 देखिए, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो सभी को पता है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 1958 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। और जी सतीश रेड्डी। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा जी सतीश रेड्डी। चलिए डीआरडीओ के। और के सिवान किसके हैं? इसरो के। ठीक है, याद रखना 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, आंसर बताइए क्या होगा? बुद्ध देव गुहा एक प्रख्यात थे जिनका हाल ही में देहावसान हुआ है, कौन थे भैया? 32 का हो जाए श्री लेखक। ठीक है, लेखक थे ये। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा, मरियप्पन थंगावेलु और शरद कुमार जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीते। टोक्यो पैरालंपिक और पैरालंपिक दोनों देख के जाना। ठीक है, किस खेल से संबंधित है? तो मरियप्पन थंगावेलु जो हैं वो किससे? ऊंची कूद से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और भाला फेंक वही कौन है? बताना। ठीक है, क्या नाम है उनका? भाला फेंक 7 अगस्त को जीता था उन्होंने। ठीक है, बताना भाई। नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज है, नीरज जो कि है हरियाणा से। और निशानेबाज है वो दीपिका कुमारी है। इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 देखिए, 34। राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की प्रथम आकस्मिक लैंडिंग सुविधा हवाई पट्टी का उद्घाटन हाल ही में राजस्थान के किस जिले में हुआ है? क्या आंसर होगा इसका? बाड़मेर जिले में। ठीक है, सी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 देखते हैं। 35 देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन 2021 की परोक्ष रूप से वर्चुअली अध्यक्षता की। यह सम्मेलन वार्षिक कार्यक्रम का कौन सा संस्करण था? तो भाई ध्यान रखना, ब्रिक्स जो है ना, BRICS। ठीक है, भारत, रसिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये है कुछ करके 5 देश हैं। तो ब्रिक्स क्या होता है? ब्रिक्स देखो BRICS होता है। भारत होता है, रसिया हो गया, इंडिया होगा, चाइना होगा, साउथ अफ्रीका। ठीक है, याद रखना इसको। तो इसकी जो बैठक हुई थी वो भारत में हुई थी। और कौन सी बैठक है भाई? बताइए कौन सी बैठक है? ये 13वीं बैठक है। ठीक है, चलिए बी आंसर इसका हो जाएगा 13वीं बैठक। 36 बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बताइए, फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में किसने सहायक भूमिका में श्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो फिल्म फेयर 2021 में किसने जीता है भाई? बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा? फिल्म फेयर 2021 में किसने सहायक भूमिका श्रेष्ठ अभिनेत्री का? तो ये क्या है भाई? 36 का हो जाएगा ए आंसर। ठीक है, फारूक जफर। इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या है करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खुदरा निवेशकों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई जिसके द्वारा प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार की सरकारी प्रतिभूतियों जीसेस को सीधे खरीद और बेच सकते हैं? ठीक है, चलिए
तो क्या आंसर उसका हो जाएगा 37 का? बताइए 37 का आंसर होगा RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम, ये आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखती है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 देखिए, भारत की प्रथम भूतापीय विद्युत परियोजना में स्थापित की जाएगी। भारत की प्रथम भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थापित की जाएगी बताइए? तो इसका होगा लद्दाख, ठीक है, बी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 39 देखिए। 39 क्वेश्चन देखिए, मोदी सरकार में निम्न में से कौन सा वर्तमान में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री है? मोदी सरकार में सूचना मंत्री कौन है भाई? 39 का ये हो जाएगा अनुराग सिंह ठाकुर, ठीक है, सूचना मंत्री ये इंपॉर्टेंट है। तो केंद्रीय मंत्री जितने भी हैं वो याद करके आप जाना, ठीक है। देखिए 40वां, वह सर्वप्रथम IAS अधिकारी कौन सा है जिसने पैरालंपिक पदक जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखना इसको। 40 का हो जाएगा बी, सुहास यथिराज, ठीक है, सुहास यथिराज है, चाहिए IAS अधिकारी हैं, शायद नोएडा के हैं। चलिए देखिए 41, भारत के किस शहर को नर्मदापुरम पुनर्नामित किया गया है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? होशंगाबाद, ठीक है, होशंगाबाद, बी आंसर इसका हो जाएगा। देखिए 42वां क्वेश्चन, भारत की प्रथम हवाई टैक्सी सेवाएं कहाँ से शुरू की गई हैं? तो भारत की प्रथम हवाई टैक्सी सेवा कहाँ से शुरू हुई है भाई? चंडीगढ़ से, ठीक है, बी आंसर इसका हो जाएगा चंडीगढ़ से। 43 क्वेश्चन देखते हैं, बस थोड़े से और रह गए हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखिए भारत का प्रथम देशीय विकासित DNA प्लाज्मिड टीका कौन सा है? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 43 का हो जाएगा जाइकोव डी, इंपॉर्टेंट है ये, जाइकोव डी अभी चल रहा है हाल फिलहाल। कोविशील्ड भारत बायोटेक। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 देखिए, बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड दी हिंदी फिल्म गैंगस्टर शीर्षक वाली नई पुस्तक निम्न में से किसने लिखी है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 44 का हो जाएगा बी आंसर, ठीक है, गोपाल वर्मा, बी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं 45। 45 देखिए, भारत का प्रथम समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये है तमिलनाडु, और इसको समुद्री गाय को डुगोंग करके बोलते हैं, डुगोंग, ठीक है, याद रखना, तो इम्पोर्टेंट है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 46 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, ये 46 क्वेश्चन है। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का आदर्श वाक्य क्या है बताइए? क्या करेक्ट हो जाएगा? वलस मूलम विज्ञानम, ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर बताइए? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? वयम रक्षाम, ठीक है, ये हो जाएगा डी आंसर, और ये है इसरो, रक्षा अनुसंधान DRDO, ठीक है, DRDO है। तो इसका जो मुख्य जो होता है आदर्श वाक्य ये है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1958 इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। आगे देखिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 47 क्वेश्चन है, धौलावीरा गुजरात हाल ही में खबरों में क्यों था? टाइगर रिजर्व घोषित हुआ, यह स्थल आतंकी हमले का शिकार हुआ, हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत, ठीक है, देखो इसका करेक्ट आंसर है हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए 48वां क्वेश्चन देखिए, क्या है? टोक्यो पैरालंपिक 2020 के समापन समारोह में कौन सा खिलाड़ी भारतीय ध्वजवाहक बनाया? कौन सा बनाया भाई बताइए? अवनी लखेरा बने हैं पैरालंपिक में, बताइए कौन से बने हैं भाई? इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे भाई बी ऑप्शन, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर भाई ये होगा, ठीक है, अवनी लखेरा है, उन्होंने सबसे पहले गोल्ड जीता था, ठीक है, निशानेबाजी से संबंधित था, गोल्ड जीता अवनी लखेरा ने। और यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी थी, उसमें टेकचंद थे, कौन थे? ओपनिंग में थे वो टेकचंद थे, टेकचंद ये लिखा हुआ है, ये ओपनिंग में थे और समापन में अवनी लखेरा थी। चलिए तो यहाँ पे 49वां क्वेश्चन देखते हैं, फ्रेंच ओपन क्या कह रहा है? फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला एकल खिताब की विजेता बारबोरा क्रिस्टिकोवा में से किस देश से हैं? तो बताइए भाई कहाँ से है ये? बारबोरा क्रिस्टिकोवा जो हैं वो कहाँ से हैं? इंपॉर्टेंट है भाई बहुत ज़्यादा, बारबोरा क्रिस्टिकोवा चेक गणराज्य से, ठीक है, ये आंसर इसका हो जाएगा। बाकी टेनिस वाले जो टूर्नामेंट है वो याद कर लेना, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, विंबलडन ओपन है, मियामी ओपन, ये सारे आपको देख लेने हैं, ये मैंने करा रखे हैं एक करंट अफेयर्स में। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं,
देखिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? खिलाड़ी का नाम है और टोक्यो 2020 में। तो देखते हैं भाई। पीवी सिंधु, पीवी सिंधु कांस्य पदक, सही है क्या? कांस्य होता है ब्रॉन्ज मेडल। तो पीवी सिंधु किससे संबंधित है? बैडमिंटन से है। और कांस्य पदक मतलब इन्होंने जीता था, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। बजरंग पुनिया है, बजरंग पुनिया ने भाई क्या जीता था? ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। तो यहाँ पे ये रजत पदक, ये तो गलत हो गया। मीराबाई चानू रजत पदक जीता है। मीराबाई चानू ने क्या जीता था भाई? यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता। तो रजत होता है सिल्वर, ये सही है। नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक, ये भी ठीक है। तो बजरंग पुनिया ने जो जीता था वो जीता था भाई ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीता था, मतलब लेकिन यहाँ पे रजत पदक है। तो ये गलत है इसमें से, बी ऑप्शन। तो देखिए, मैंने आपको यहाँ पे, चलो ये क्वेश्चन और है, बाकी नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन एक और मिल गया। 2021 के ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म नोमैडलैंड का निर्देशक निम्न में से किसने किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई ये, ठीक है, याद रखना इसको। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका? शुलेव झाओ, ठीक है, ये आंसर इसका हो जाएगा। तो नोमैडलैंड इंपॉर्टेंट है, ये 2021 की ऑस्कर अवार्ड मूवी है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैंने आपको क्या है 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं, 50 क्वेश्चन जीके करवा दिए। अगर आपको दूसरा वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता देना, दूसरा वीडियो मैं आपको 50 का और करवा दूंगा, ठीक है। जिससे आपका एक थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, बाकी सभी लोगों का हेल्प हो जाएगी कुल मिला के। तो चलिए, वीडियो को लाइक कर देना भाई, ठीक है, मेहनत से बनाता हूँ इन सारी चीज़ों को। और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मुझे बता देना, पीडीएफ भी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम से जुड़ जाना, टेलीग्राम की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है मैंने। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।